नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य। संख्या पद्धति हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा पार्ट हम पढ़ाएंगे। तो तीसरा पार्ट हमारा है क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग। या गुणनफल दिया हो, या मध्य की संख्या ज्ञात करना हो, या छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली या मध्य वाली सम संख्या में ज्ञात करना है। तो दोस्तों सम संख्या होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ये सम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सम संख्या ज्ञात करने के लिए शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत 1, 2, 3 क्रमागत सम संख्या है जिसमें इनका योग दिया गया है 24 है। तो इसको दोस्तों ऐसे हम लगाएंगे कि 3 क्रमागत सम संख्या है, तो 3 से हम इस 24 में जो योग है इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 अठे 24, 3 अठे 24। ये मध्य वाली सम संख्या आ गई 8, यही मध्य बीच की संख्या पूछा है। तो यदि पूछता कि 3 क्रमागत में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछता तो 10 आ जाता, यहाँ 10 होता। और यदि पूछता कि पहली सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या में पहली संख्या जो मध्य की हम निकाल लिए, उसके बाद जो है इसमें 8 के पहले सम संख्या कौन सी होगी 6, 8 के बाद कौन सी होगी 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो 8 ये हमारा जो है बीच की सम संख्या है, या मध्य की सम संख्या। यही दोस्तों आंसर हो गया सम संख्या 8 यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 27 है, योग 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 27 है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसको दोस्तों शॉर्ट मेथड से हम लगाएंगे। तो ये 27 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से इसको भाग देंगे, 3 9 27, 3 9 27 हुआ। ये 3 क्रमागत सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। तो 1 2 3, ये तो बीच की संख्या आ गई दोस्तों। ये बीच की संख्या है 9 बीच की संख्या आई है। 9 के बाद अब प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर की बात का 9 के बाद क्या आएगा 10। यही 10 आपका आंसर हो जाएगा। यही सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 3 क्रमागत की बात कहा है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 10 होगी। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे है दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 147 है, 147 है, 147 है। तो दोस्तों तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो
बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बीच वाली संख्या कह रहा है, तो अभी हमने लगाया कि क्रमागत सम संख्या, सम, 3 क्रमागत की सम संख्या हमने अभी लगाया। ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 3 क्रमागत की बात कहा है, या 5 क्रमागत कहे या 6 क्रमागत कहे, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जो योग दिया गया है, योग कितना दिया है दोस्तों, 147। 147 में दोस्तों हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 चौके 12 हुआ, 2 3 9 27 हुआ। अब इसमें दोस्तों क्या कहा है, ये हमारा कट गया, तो बीच वाली संख्या बताना है, बीच वाली 3 क्रमागत, ये 3 क्रमागत संख्या हमारी बीच की संख्या क्या है दोस्तों, 49। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसी प्रकार नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, योग 20 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो दोस्तों 4 क्रमागत 20 में हम दोस्तों क्या करेंगे, 20 में हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20। ये तो मध्य की संख्या आ गई 20 आ गया हमारा। ये सम संख्या का योग जो है 20 है। तो हमने क्या किया दोस्तों, 4 से हमने भाग दे दिया, तो ये आ गया हमारा कितना दोस्तों, 5 आ गया। तो 5 आया है हमारा, तो 5 ये 5 आया है, 5 में हम 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 होगा। लेकिन एक मिनट दोस्तों, सम संख्या की बात कहा है, तो 5 तो हमारा क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 सम संख्या, तो 4 2 6 2 8 1 2, ये सम संख्या है। तो 2 4 6 8 ये 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमारे दोस्तों क्या होगा, 1 3। तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, तीसरी संख्या हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो ये है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और ये तो विषम तो वही है,
सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो 5 क्रमागत विषम संख्या, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि 55 कुल योग में 5 से हम भाग दे देंगे। 5 से भाग दे देंगे तो कितना है दोस्तों? 11 आ गया। 5 से हमने भाग दे दिया। तो अब 4 क्रमागत संख्या हम लिखेंगे। 4 क्रमागत संख्या, तो 4 क्रमागत संख्या 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15, 13 के बाद 15। तो ये दोस्तों आपकी ये 4 क्रमागत विषम संख्या 15, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट के तो नेक्स्ट तो आगे देखेंगे ये 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है दोस्तों कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है दोस्तों 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ये 5 क्रमागत सम संख्या कह रहा है जिनका योग दिया गया है 80 दिया गया है। तो सबसे छोटी सम संख्या की ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या तो हम क्या करेंगे कि 80 में दोस्तों हम 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों? 16 आ गया। तो 5 क्रमागत सम संख्या ये 16 तो हमारा बीच का मध्य की संख्या आ गई। तो 1 2 3 4 5 ये 5 क्रमागत सम संख्या। अब 16 के बाद क्या होगा दोस्तों? 18 के बाद क्या होगा? 20। 16 के पहले क्या होगा दोस्तों? 14 के पहले क्या होगा दोस्तों? 12। तो सम संख्या की बात कहा है, सबसे छोटी सम संख्या है। तो छोटी कहा है तो सबसे छोटी हमारा क्या हो जाएगा? ये छोटी सम संख्या जो है कितना है? 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे यदि बड़ी पूछता तो हमारा 20 हो जाता। सबसे बड़ी सम संख्या पूछता तो 20 हो जाता। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 20 होगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग। सम पूर्णांकों का योग 54 है। सम पूर्णांकों का योग 54 है। सम पूर्णांकों का योग 54। तो दोस्तों इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? यही बताना है सबसे छोटा पूर्णांक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक हमें बताना है कि सबसे छोटा पूर्णांक
क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक तो 54 है। इसका ये पूर्णांक 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग जो है दोस्तों 54 है। 54 में 3 क्रमागत है, 3 से हम भाग दे दिए तो आ गया 3 करना 3, 2 3 8 24। तो 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 3 क्रमागत पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक ये तो हमारा 18 जो आया है दोस्तों, ये मध्य की संख्या है। तो मध्य की संख्या है तो सबसे छोटा कह रहा है तो 16 हो जाएगा। सबसे छोटा दोस्तों क्या होगा? 16। सबसे छोटा पूर्णांक होगा दोस्तों 16। यही 16, यही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली तीन से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। योग 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो सबसे बड़ी संख्या तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया कितना है दोस्तों? 72 है। कितने? 3 क्रमागत 72 में दोस्तों 3 से हम भाग दे देंगे तो 3 दूना 6, 3 चौके 12। तो दोस्तों कितना आया? 24 आया। अब इसमें 3 क्रमागत की बात कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो 24 तो हमारा दोस्तों मध्य की संख्या है, 24 मध्य की संख्या है। तो 3 से एक चीज और कहा है दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली। तो 3 से 24 कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा, 26 भी नहीं कटेगा, तो 27 होगा। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 27। 27 क्यों लिखे? क्योंकि ये 3 से कह रहा विभाजित होने वाली संख्या। 3 से विभाजित, 3 8 24, 3 9 27। 25 नहीं कटेगा, 26 भी नहीं कटेगा, 27 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली 21 होगा, 21 3 से कट जाएगा। यदि सबसे छोटा पूछता तो 21 होता, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 27। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का उन 3 क्रमागत संख्याओं
का गुणनफल 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 कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, संख्याओं गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका जिनका योगफल योगफल जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल 15 है। तो दोस्तों तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल दिया 15 है, योगफल दोस्तों 15 है। तो दोस्तों देखिए कितने क्रमागत हैं, तीन क्रमागत हैं, योगफल कितना है 15। तो इस 15 में 3 से हम भाग देंगे, 3 बचे 15, तो ये कट गया दोस्तों। अब इसमें आप देखिए कि संख्याओं का गुणनफल कितना, संख्या का गुणनफल कितना है। तो 3 क्रमागत 4 5 6, 4 5 6, 3 क्रमागत, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ये तो मध्य का आ गया दोस्तों, मध्य का निकालिए। ये मध्य की संख्या 5 है, 4 5 6 क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या, ये क्रमागत संख्या है 4 5 6। अब इसका गुणनफल 4 गुणे 5 गुणे 6। अब देखिए दोस्तों 4 5 6 20, 20 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा 120, यही आंसर आ गया। ये दोस्तों है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। और भी तरीके हैं इसके, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक ही आपको बताएंगे कि आपका समय भी बचे और आसानी से आप लगा लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, दो क्रमागत प्राकृतिक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, वर्गों का योग 61 है, योग 61 है। तो ये संख्या क्या होगी, तो ये संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या है 4 और 5 बी। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है 5 6, 5 और 6। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 6 तथा 7, 6 और 7। तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, वर्गों का योग। इसको हम ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचक 25 हुआ। दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हमारा 61 आएगा। 6 5 11 की 1 2 1 3 1 4 41 आया। तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों गलत। तो दूसरा देखेंगे कि बी, 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 61। तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए या गुणनफल दिया गया हो या छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट आपको हम चल रहे हैं बताने दूसरा पार्ट आगे, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर और गुणा पर आधारित